Hi Roshni. Hello sir, how is Anand sir now? He is out of danger. I am in Delhi. Will be back by evening. I will come to see him. Please tell me if I can be helpful in any matter. आनंद को क्या हुआ था ऐसा पूछकर रोशनी आकाश मेहरा को क्षोभजनक स्थिति में डालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सोचकर शब्द प्रयोग किया था, लेकिन आकाश मेहरा ने सामने से बात छेड़ दी। रोशनी, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग आनंद एंड अवर फिल्म इफ यू हैव टाइम। श्योर सर। आनंद ने दिल नवाज की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ओह नो। दिल नवाज ने मुझे कहा था कि फिल्म पूरी करनी हो तो रोशनी को फिल्म से बाहर कर दो और नई हीरोइन मयूरी माथुर को साइन कर लो। ओह, लेकिन मेरे बाहर होने से इश्यू सोल्व होता है, तो मुझे एतराज नहीं है। रोशनी को ऐसा लगा कि आकाश मेहरा उसे साफ शब्दों में कह नहीं पा रहा है कि मुझे तुम्हें फिल्म से बाहर करना पड़ेगा, लेकिन दिल नवाज ने उसे हटाने को कहा। यह सुन रोशनी को गुस्सा आया, फिर भी उसने फिल्म से बाहर हो जाने की शाब्दिक तैयारी बताई। अरे नहीं नहीं, मैंने तो जस्ट बताया कि दिल नवाज ने ऐसी शर्त रखी थी, इसलिए आनंद को चेकमेट जैसा लगा और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोवेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तुम्हें ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यू आर अ टैलेंटेड हीरोइन। आकाश ने चाल चल दी। थैंक यू सर, लेकिन मेरी वजह से फिल्म रुकी हो तो? नहीं नहीं, तेरी हेल्प मिले तो शूटिंग फिर से शुरू हो सकती है। मेहरा ने चाल चली। मेरी हेल्प? मैं कुछ समझी नहीं सर। तुम एहसान जी को कह सको तो? आई मीन, एहसान जी बीच में रहेंगे तो इश्यू जल्दी सोल्व हो जाएगा। मेहरा ने मुख्य बात पर आते हुए कहा। रोशनी का डॉन सैयद मलिक के भाई एहसान के साथ संबंध था। इस बात को सारा बॉलीवुड जानता था और वह दोनों पार्टीज और इवेंट्स में साथ साथ घूमते थे। फिर भी वह रोशनी को एहसान के बारे में कहते थोड़ा हिचकिचा रहा था। श्योर सर, रोशनी ने एक सेकेंड भी हिचकिचाए बिना कहा। जब मेहरा ने उसे कहा कि दिल नवाज ने उन्हें हटाने की शर्त रखी है, तभी उसके मन में मेहरा का कॉल पूरा करके तुरंत ही एहसान को कॉल करने का विचार आ गया था। स्वीटी, तुम्हें आकाश मेहरा की फिल्म भी दिला रहा हूँ। दिल नवाज प्लेटिनम प्लाजा होटल के स्वीट के बेड पर उसके पास नंगी अवस्था में सो रही मयूरी माथुर को कह रहा था। जवाब में मयूरी ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा, वाओ, थैंक यू दिल नवाज। दिल नवाज के साथ करीब 1.5 महीने में कई सेशंस के बाद मयूरी अब कंफर्टेबल होने लगी थी। तुम्हें नंबर 1 हीरोइन बना दूंगा मैं, दिल नवाज ने कहा। हमारी फिल्म कब शुरू होगी? मयूरी के मन में जो सवाल घूम रहा था वह होठों पर आ गया। एक क्षण के लिए दिल नवाज के चेहरे पर अनचाहा भाव आ गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने इस भाव को छिपाते हुए कहा, थोड़े ही समय में हम फिल्म शुरू कर देंगे। उसी वक्त रोशनी रौतेला डॉन के भाई एहसान मलिक से दिल नवाज के विरुद्ध शिकायत कर रही थी। उस बास्टर्ड ने मुझे फिल्म से ड्रॉप करवाकर मयूरी माथुर नामक किसी लड़की को हीरोइन बनाने की शर्त रखी है। रिलैक्स जान, वह ये फिल्म तुम्हारे साथ ही पूरी करेगा और अब मयूरी माथुर का नाम भी उसके कान में पड़ेगा तो उसे चक्कर आने लगेंगे। एहसान ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा। दिल नवाज, हमारी फिल्म के ओवरसीज राइट्स के लिए डॉन सैयद मलिक के राइट हैंड सलीम कालिया का दबाव बढ़ रहा है। मैंने सैयद के भाई एहसान को कहा कि वह सैयद से बात करके उसे समझाए, लेकिन एहसान ने कहा है कि भाई के काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। अमन कपूर ने दिल नवाज से कहा। रिलैक्स, मैं सैयद के साथ बात कर लूंगा। लेकिन कालिया ने ऑलमोस्ट धमकी ही दी है।
कि 2 दिन में जो भी हो स्पष्ट कह दे, नहीं तो मुझे इतनी छोटी बात के लिए सैयद भाई को कहना पड़ेगा। अमन की आवाज में उचाट था। सैयद को इस बात का पता भी नहीं होगा। कालिया थोड़ा ज्यादा हवा में उड़ रहा है। मैं दुबई जाता था तब मुझे लेने एयरपोर्ट आ जाता था। फ्लाइट लैंड होने से 1 घंटा पहले पहुंच जाता था। दिलनवाज को सैयद के साथ अपने संबंध का अहंकार था। सैयद दुबई रहता था तब दिलनवाज कई बार उसका मेहमान बन चुका था। सैयद की कई पार्टीज में वह उपस्थित भी रहता था, लेकिन सैयद कराची चला गया था। इसके बाद दिलनवाज ने उसके साथ ऊपर से संबंध काट दिए थे। हालांकि वह सैयद के साथ संपर्क में रहता था, लेकिन अब वह सैयद का राइट हैंड बन गया है। वह जिस तरह से बात करता था, यह देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह हमारा पीछा छोड़ देगा। अमन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। डोंट वरी, मैंने कहा है न कि मैं सैयद से बात कर लूंगा। वह एक बार एहसान की नहीं सुनेगा, लेकिन मेरी बात श्योर मानेगा। दिलनवाज ने आत्मविश्वास से कहा। आधी फिल्म बन जाने के बाद दिलनवाज अब शर्त रख रहा है। आकाश मेहरा डॉन के भाई एहसान मलिक से कह रहा था। एहसान दावे के साथ कहता था कि मेरे बड़े भाई सैयद मलिक के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन सारा बॉलीवुड जानता था कि ये बात झूठ थी। हालांकि एहसान मलिक के सामने कोई क्रिमिनल गुनाह फाइल नहीं हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री के सफल लोग एहसान के प्रसंगों में बेझिझक उपस्थित रहते थे। बॉलीवुड में कोई एहसान के आमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता था और बॉलीवुड की सभी पार्टीज में एहसान को आमंत्रण मिलता था। रोशनी ने मुझे पूरी बात बताई है, एहसान ने आकाश मेहरा से कहा और फिर जोड़ा, मुझ पर छोड़ दीजिए। बहुत शॉर्ट टाइम में आपकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी ओब्लाइज्ड। नो नीड टू से थैंक्स, लेकिन हाँ, फिल्म के प्रॉफिट में से मैं 50% लूंगा। एहसान ने बाहेंदरी देने के साथ ही शर्त रख दी। आकाश मेहरा को लगा कि वह पेड़ से गिरकर खजूर पर लटक गया है, लेकिन तुरंत ही उसने सोचा कि फिल्म लटकी है और 50 करोड़ की चपत खाने से बेहतर है कि प्रॉफिट शेयर कर ले और फिल्म शुरू हो जाएगी तो आनंद भी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा और उसकी कारकिर्दी टेक ऑफ हो जाएगी। श्योर, उसने कहा। मैं बांद्रा सीट पर से 4 बार एमएलए के तौर पर चुनाव जीत कर आया हूँ। मैंने नॉर्थ सेंट्रल बम्बई में मत विस्तार में मेरा बेस बनाया है और आपने मुझे बोला था कि इस बार आप मुझे ही नॉर्थ सेंट्रल बम्बई की लोकसभा की टिकट दिलाएंगे। अब पार्टी ने सहसा दिलनवाज खान को टिकट देने का निश्चय कर लिया, इसलिए मुझे तो अब परमानेंट लोकसभा की सीट को भूल ही जाना है ना। एमएलए इश्तियाक अहमद रूलिंग पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सावंत के सामने आक्रोश व्यक्त कर रहा था। इश्तियाक निम्न जाति के वोट के लिए पार्टी को बहुत उपयोगी था और प्रति साल पार्टी के लिए कई गुना फंड भी इकट्ठा करता था। इसलिए पार्टी के राज्य के एक अध्यक्ष के साथ उसकी अच्छी बनती थी। मैं तो तुम्हें ही नॉर्थ सेंट्रल बम्बई की टिकट दिलाना चाहता था, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर ने रस लेकर दिलनवाज को टिकट देने को कहा, इसलिए मेरे हाथ बंध गए। सावंत ने स्पष्टता की। इश्तियाक को लगा कि वह पार्टी छोड़ देने की धमकी दे, लेकिन फिर तुरंत ही समझ में आया कि ऐसा कहने से प्रदेश अध्यक्ष उसे टिकट नहीं दिला पाएंगे और विपरीत पक्ष में से टिकट लेने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दिलनवाज को अपनी लोकप्रियता का फायदा मिलने वाला था। इसलिए उसके सामने विपरीत पक्ष में चुनाव लड़ना ये तो अपनी राजकीय कारकिर्दी खत्म करने जैसा था। अभी तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने के अलावा वह ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, तो मुझे पूरी जिंदगी एमएलए के तौर पर ही निकालनी पड़ेगी। इश्तियाक ने व्यग्रता से कहा। नहीं नहीं, तुम्हें मिनिस्ट्री में स्थान मिले इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, सावंत ने उसे आश्वासन दिया। मुझे मिनिस्टर बनाने के सामने चीफ मिनिस्टर को प्रॉब्लम है, मैं तो फंस गया। मैं सीएम को समझाऊंगा। लास्ट इलेक्शन के बाद मैंने आपको सीएम बनाना चाहिए ऐसा मीडिया को कहा था। इसके बाद सीएम किशन राव ने मुझे ध्यान में रखा है
मैं तो आपके प्रति और पार्टी के प्रति वफादार रहने की सजा भुगत रहा हूँ, इश्तियाक ने आक्रोश व्यक्त किया। दिल नवाज ने मेरी पीठ में छुरा भोंका है, छोड़ूंगा नहीं साले को। इश्तियाक मोबाइल पर खुन्नस प्रकट कर रहा था। वह उसके दिलोजान दोस्त हुसैन गांजावाला की 4 स्टार होटल के एक स्वीट में बैठा शराब पी रहा था। हुसैन अभी आया नहीं था, इसलिए इश्तियाक ने उसे कॉल लगाया। हुसैन को अभी पहुंचने में थोड़ी देर थी, इसलिए इश्तियाक ने उसके साथ फोन पर ही बात शुरू कर दी थी। अब कुछ नहीं हो सकता इश्तियाक, अब दिल नवाज पूरी जिंदगी इस सीट को दबाकर बैठ जाएगा। दिलोजान दोस्त हुसैन गांजावाला के शब्दों से इश्तियाक ज्यादा क्रोधित हो गया। क्यों नहीं हो सकता? इश्तियाक की आवाज तेज हो गई। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।